भव्य राम मंदिर का जब फैसला आया तो 500 वर्षों बाद मंदिर बन गए, तो सभी के अंदर एक ऊर्जा, अलग सा ऊर्जा आया, एक अलग सा वो उमंग आया पूरे देश में। और साथ ही विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कुछ जो दान राशि था, सहयोग राशि, उसके लिए कुछ आए थे हमारे पास रसीद आने के बाद साक्षात हमको लगता है उस रसीद के साथ हनुमान जी आए। आप एग्रेसिव हो जाते हैं, कई मामलों में देखा जाता है। आपका स्टेटमेंट मैं देखता हूं और सोशल मीडिया से जुड़े लोग भी देख रहे हैं। बता दें कि आपका जो चैनल, आपका जो वीडियो जो चल रहा है वो पुलिस प्रशासन पदाधिकारी, आला पदाधिकारी भी देख रहे हैं, आपके जो विरोधी खेमे के लोग हैं वो लोग भी देख रहे हैं। तो इतना एग्रेसिव आखिर क्यों, इतना आक्रोश भरा, आक्रोशपूर्ण आपका स्टेटमेंट क्यों रहता है? उसको तरीके से भी कहा जा सकता है। बात सब करते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि किसी के अंदर एग्रेशन और गुस्सा, किसी के अंदर गुस्सा आता है तो क्यों आता है? आज हम कोई एग्रेशन का बात नहीं करेंगे, आज हम एकदम नॉर्मल बात करेंगे और हम आपको उस चीज में ले जाते हैं, उस दर्द में। जैसे कि हम अपना परिवार में उलझे हुए हैं और कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारा देश का अगर सुरक्षा बल कमजोर पड़ जाए तो हमारे सुरक्षा बल के साथ मतलब अगर आपत्तिजनक घटना हो और हमारा सुरक्षा बल को अगर घात पहुंचे तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो हमारा सुरक्षा बल हमारा देश का सेना है, तो वहां से हमारा सुरक्षा आता है। जब उन पर बाहर के आक्रमण, कोई भी विरोधी, बाहर के कोई वैसे उटपटांग संगठन के लोग जब हमला करते हैं और जब उन लोगों की मृत्यु होती है तो उनमें कोई जात और धर्म का नहीं, उसमें सभी धर्म के लोग होते हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग होते हैं। और जब किन्हीं का जवान जब देश में शहीद होता है तो किन्हीं का बेटा शहीद होता है और वह दर्द जब हम लोग का फूटता है तो ये एग्रेशन आता है। जब हमारी माँ बहन को फ्रीज में काटकर डाल दिया जाता है हमारी बहन बेटियों को तो एग्रेशन आता है। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं आज गिरिडीह जिले के जाने माने, अपने आप को बेबाक के नाम से जाने वाले, साथ ही साथ इस क्षेत्र के, गिरिडीह जिले क्षेत्र के शेर दिल कहे जाने वाले सनातन सम्राट शिवा भैया। जी मैं बात कर रहा हूं वही शिवा भैया का जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सेवा सुरक्षा प्रमुख है वर्तमान में। और साथ ही साथ बताते चले कि क्षेत्र में कहीं भी हिंदू धर्म संबंधित, अध्यात्म संबंधित, यज्ञ जागरण संबंधित कहीं भी कार्य हो रहा हो, काम हो रहा हो या कोई घटना घटी हो तो वहां पर शिवा, सनातन सम्राट शिवा भैया का आगमन सुनिश्चित हो जाता है। आज उसी शख्स से मैं मिलाने के लिए जा रहा हूं जो क्षेत्र में काफी चर्चे में रहे हैं। बताते चले कि मंत्री इरफान अंसारी से लेकर के हफीजुल हसन मंत्री तक को भी नहीं छोड़ने वाले और बातों बातों में मतलब यूं कहें कि एक सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना और लगातार इनके कई तरह के और बातें हैं जो हम लोग जब बात करेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर सनातन सम्राट शिवा भैया का क्या है कहानी। सुनेंगे हम लोग उसी की जुबानी से। बहुत बहुत स्वागत है शंकर जी आपको हमारे बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज चैनल में। आपका बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपसे एक बार बात हो जाए, क्योंकि आप लगातार सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, लोगों के दिलों पर भी आप छाने का लगातार यूं कहें कि प्रयास कर रहे हैं। आखिर आपकी मंशा क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, आज हम लोग इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं, उन दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम यही बताइएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं शंकर मंडल, विश्व हिंदू परिषद जिला सुरक्षा प्रमुख जी जी। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ ही आपकी बीएनबी पूरे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके कैमरे के माध्यम से जितने भी लोग इस न्यूज को देख रहे हैं मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही कहना चाहता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं। सबसे पहले मैं कहता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, जो भी है सब जनता का प्यार है, सब देशवासियों का प्यार है और एक तरह से कह सकते हैं तो राम जी की कृपा है। जी जी जी। आप तो अयोध्या भी एक बार वापस मतलब पैदल जा चुके हैं और वापस आ चुके हैं जी। ये कहानी थोड़ी सी लंबी है। वो शुरुआत होती है जब हम अयोध्या का, जब भव्य राम मंदिर का जब फैसला आया तो 500 वर्षों बाद मंदिर बन गए, तो सभी के अंदर एक ऊर्जा, अलग सा ऊर्जा आया, एक अलग सा वो उमंग आया पूरे देश में। और साथ ही विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कुछ
जो दान राशि था, सहयोग राशि, उसके लिए कुछ आए थे हमारे पास रसीद। रसीद आने के बाद साक्षात हमको लगता है उस रसीद के साथ हनुमान जी आ गए और हनुमान जी का दर्शन हुआ और हनुमान जी का कार्य, राम जी का कार्य समझ के हमने पूरे क्षेत्र में लोगों को जाके बताया कि राम जी का मंदिर बन रहा है। 500 वर्षों से यहाँ पर संघर्ष चल रहा था, काफी लोग इसमें हम लोग का मैंने क्या बलिदान दिए और काफी लड़ाइयां लड़ी, काफी संघर्ष हुआ, कोर्ट में भी केस चला। तो अंत में जो हमारे राम लला तिरपाल में रहते थे, अंत में कोर्ट ने फैसला दिया कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। तो जब मंदिर का कार्य स्टार्ट हुआ तो वो कार्य हमें मिला। तो हमने हनुमान जी, गिलहरी जी जैसा, गिलहरी जी भी सेतु बांधने में अपना योगदान दिए थे, तो हमने गिलहरी जैसा अपना योगदान दिया और जगह जगह घूम के हम लोगों ने लोगों को बताया राम मंदिर बन रहा है और उसके लिए दान राशि। देखिए शंकर जी, उमंग, जोश, जज्बा बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आप एग्रेसिव हो जाते हैं कई मामलों में, देखा जाता है। आपका स्टेटमेंट मैं देखता हूं और सोशल मीडिया से जुड़े लोग भी देख रहे हैं। बता दें कि आपका जो चैनल, आपका जो वीडियो जो चल रहा है वो पुलिस प्रशासन पदाधिकारी, आला पदाधिकारी भी देख रहे हैं, आपके जो विरोधी खेमे के लोग हैं वो लोग भी देख रहे हैं। तो इतना एग्रेसिव आखिर क्यों, इतना आक्रोश भरा, आक्रोशपूर्ण आपका स्टेटमेंट क्यों रहता है? उसको तो तरीके से भी कहा जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है। जी देखिए, एग्रेशन की बात सब करते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, किसी के अंदर एग्रेशन मतलब गुस्सा, किसी के अंदर गुस्सा आता है तो क्यों आता है? आज हम कोई एग्रेशन का बात नहीं करेंगे, आज हम एकदम नॉर्मल बात करेंगे और हम आपको उस चीज में ले जाते हैं, उस दर्द में। जैसे कि हम अपना परिवार में उलझे हुए हैं और कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारा देश का अगर सुरक्षा बल कमजोर पड़ जाए तो हमारे सुरक्षा बल के साथ मतलब अगर आपत्तिजनक घटना हो और हमारा सुरक्षा बल को अगर घात पहुंचे तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो हमारा सुरक्षा बल हमारा देश का सेना है, तो वहां से हमारा सुरक्षा आता है। जब उन पर बाहर के आक्रमण, कोई भी विरोधी, बाहर के कोई वैसे उटपटांग संगठन के लोग जब हमला करते हैं और जब उन लोगों की मृत्यु होती है तो उनमें कोई जात और धर्म का नहीं, उसमें सभी धर्म के लोग होते हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग होते हैं। और जब किन्हीं का जवान जब देश में शहीद होता है तो किन्हीं का बेटा शहीद होता है और वह दर्द जब हम लोग का फूटता है तो ये एग्रेशन आता है। जब हमारी माँ बहन को फ्रीज में काटकर डाल दिया जाता है, हमारे बहन बेटियों को, तो एग्रेशन आता है। हमारे लैंड जिहाद जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, देश और धर्म, इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो आपका देश धर्म आपको सम्मान करती है और निश्चित रूप से सम्मान करेगी, लेकिन आप अन्य धर्मों पर छेड़छाड़ भी क्यों? अन्य धर्म कोई भी हो, धर्म हो या पंथ हो, हम किसी का निंदा नहीं करते हैं और सभी सच के राह पर चलना सिखाते हैं। कोई भी धर्म हो या मजहब हो नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सब प्रेम सिखाते हैं, सब दया सिखाते हैं, करुणा सिखाते हैं। तो कुछ लोग भटक जाते हैं मानसिकता के कारण से, वो लोग उपद्रव मचाते हैं। तो बोलते हैं ना, जो लोग जैसे होते हैं वो तो उन्हीं के भाषा में समझेंगे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को यह समझाने के लिए कि गलत रास्ता को आप छोड़िए। आप चाहते क्या, लक्ष्य क्या है आपका? आप क्या चाहते हैं, क्या लक्ष्य है? आप जो इतना मतलब हमेशा आक्रोशपूर्ण आपका स्टेटमेंट रहता है हिंदू सनातन के प्रति, आखिर लक्ष्य क्या है आपका? क्या चाहते हैं, मोटो क्या है आपका, उद्देश्य क्या है? यह हिंदुस्तान है जी, और हिंदुस्तान में हमेशा आक्रमण हुआ है और हमेशा व्यापार के लोग विदेश से आए हैं और जिसके कारण से बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभी हम सनातनियों को, जो यहाँ के आधार है, उन्हें दबाने का प्रयास होता है जब, तो कहीं ना कहीं उस वक्त हमें ये लगता है कि हमें देश के लिए और धर्म के लिए भी सोचने की आवश्यकता है। धर्मो रक्षिते रक्षित, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म स्वतः हमारी रक्षा करेंगे। और धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, धर्म का मतलब सत्य। जो सत्य मार्ग पर चलेगा उसका विरोधी हम नहीं है, लेकिन जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, तो मैं देखिए, श्री राम जी का हम लोग मतलब पूजा करते हैं, उनको आराध्य मानते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब अधर्म बढ़ा रावण का, तो वो भी आए और अधर्म का नाश करके धर्म का संस्थापना किए। अभी देखिए, वर्तमान में बिहार में चुनाव है, जानते हैं छपरा से खेसारी लाल जी खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अभी उन्होंने बोल दिया कि राम मंदिर वहां जो बना है वहां पर अस्पताल बनना चाहिए। सही बात बोला कि गलत बात बोला? थोड़ा इस बारे में प्रकाश डालिएगा। हम खेसारी लाल जी को यही कहेंगे कि
जो भी पार्टी धर्म के लिए लड़ रही है, सत्य के लिए लड़ रही है, उस पार्टी में सभी जाति के लोग हैं, सभी जाति के हैं, कोई भी जाति का दिखा दीजिए। अगर खेसारी लाल यादव अगर उस पार्टी का विरोध कर रहे हैं या तो विरोध में खड़ा हो रहे हैं, पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, वो राम मंदिर के लिए बोलेंगे वहां पर। मेरा कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि ये वोट की राजनीति जो है ये नहीं होनी चाहिए। आप मतलब विरोध कीजिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप विरोध कीजिए ना, आप पार्टी का विरोध कीजिए, आप जो भी दूसरे दल के नेता है। सही किया, सही बात बोला कि गलत बोला? मेरा कहने का मतलब है कि आप पार्टी का विरोध कीजिए, लेकिन आप धर्म का जब विरोध कीजिएगा, जब आप बोलिएगा कि 500 वर्षों बाद जो मंदिर बना है, इतने बलिदानों से, इतने संघर्ष से, इतने यातनाओं सह के, पार्टी का विरोध कीजिए, धर्म का विरोध नहीं कीजिए। धर्म का विरोध करने वाला कोई भी हो, उसके खिलाफ मैं हमेशा बोलूंगा और बोलता आ रहा हूं। अभी क्या चल रहा है आपका, जैसे जिस प्रकार आपका चल रहा है लोगों में, कहीं आपको क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि मतलब गलत हो रहा है, ऐसा तो कहीं प्रतीत हो रहा है तो बताएं, क्योंकि आपका हमेशा ये भी देखा जाता है कभी मंत्रियों के खिलाफ आप मतलब क्या क्या लिख देते हैं आप सोशल मीडिया पर, जिससे माहौल एक गरमाया रहता है, सांप्रदायिक दंगा बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। आप लोगों को कहीं भड़का तो नहीं रहे, लोगों को कहीं उलझा तो नहीं रहे, लोगों को कहीं दंगा कराने का प्लान तो नहीं बना रहे, आखिर क्या चाहते हैं आप, चाहते क्या है, क्या हकीकत क्या है, बताइए। ये बहुत ही सही बात पूछी आपने। जो मान लिया जाए हमारा ये देश है भारत, इसमें संविधान है, हम संविधान का सम्मान करते हैं, बिल्कुल सब सम्मान करते हैं। तो संविधान से लोग चले, धर्म से लोग चले, सत्य के मार्ग पर चले। और जब हमारा संविधान को कोई ठेस पहुंचाता, जब देश को कोई ठेस पहुंचाता, तो ये बहुत ही निंदनीय है। अगर बोलते हैं ना अधर्म देखते हुए अगर आप खामोश रह गए तो वो भी एक अधर्म ही माना जाता है। अच्छा, ये आपका जो हमेशा देखते हैं कि आप फरसा भी रखते हैं, लाठी भी रखते हैं, देखिए अभी भी लाठी दिख रहा है, तो मतलब क्या आप पूरी तरह तैयारी और सतर्क और अलर्ट रहते हैं क्या, कि कहीं कुछ हमला नहीं हो जाए, कुछ ऐसा लगता है क्या? जैसे हम लोग सोंडिक समाज से हैं, हम लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, जी। तो हम लोग का पूर्वज हमेशा से लड़ते आए हैं धर्म के प्रति, अन्याय के प्रति, जो देश के प्रति नजर उठाता है। तो अभी संविधान है, लेकिन लोग बोलते हैं ना कि शस्त्र का पहले जमाना था, अभी शास्त्र का जमाना है, अभी संविधान का जमाना है। तो हम लोग अब वो सिर्फ सांप मारने के लिए, बिच्छू मारने, नहीं, सोंडिक समाज बताया जाता है कि शस्त्र अर्जुन की तरफ से शुरुआत हुई है, शुभारंभ हुई है सोंडिक समाज का। अभी आपने स्टेटमेंट दिया कि क्षत्रिय चंद्रवंशी होता है, ये थोड़ा बताइएगा क्योंकि ये बड़ा सवाल है। जी देखिए, मैं यही कहूंगा कि जितना मैं जानता हूं, अगर कुछ गलती बोल दूंगा तो मैं माफी चाहता हूं। जी। कि पहले जो है सो मैंने क्षत्रिय जैसे 4 वर्ग में बांटा गया था, एक वर्ग में क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय में 2 थे, एक सूर्यवंशी, एक चंद्रवंशी। तो हम लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय से आते हैं और हमारा हमेशा से अधर्म और अन्याय के खिलाफ आवाज हम लोग उठाते हैं। आज संविधान है तो हम लोग आवाजों की लड़ाई लड़ते हैं। कभी भी हमने कोई भी धर्म का विरोध नहीं किया, कोई भी धर्म को अपमान नहीं किया, लेकिन जब हमारे देश धर्म पर मतलब आता है बात, तो कहीं ना कहीं अग्रेशन थोड़ा सा होता है। तो कुल मिलाकर के अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, मतलब जाबाज, जोश, जज्बा और जुनून भरा युवक का देश, सनातन प्रेमी का देश, सनातन संस्कार को लेके चलने वाला, हमेशा धर्म और संस्कृति की बात करने वाला सनातन सम्राट शिवा भैया से हमारी बात हो रही थी, जो लगातार क्षेत्र में छाए रहते हैं। और इनसे बात करने के बाद में यह स्पष्ट होता है कि इनकी भावना बिल्कुल और बिल्कुल सच्ची है। जरूरत है तरीके में थोड़ी सी फेर बदलने की, थोड़ी जरूरत है, तरीके को बदलने की जरूरत है। और आप सबको बीएनबी के साथ बने रहने की जरूरत है। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी आपका। आप इसी तरह देश, धर्म और संस्कार और संस्कृति को आगे ले चलें और नियमपूर्वक शास्त्रानुसार आप लेकर के आगे चलें। बीएनबी जगन्नाथ भी आपके साथ था, साथ है और साथ रहेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। थैंक यू। सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।